सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे धनतेरस के त्यौहार और संत कबीरदास जी के गूढ़ और सशक्त विचारों पर। धनतेरस, जो लक्ष्मी पूजा और धन संपदा की आराधना का प्रमुख दिन है, क्या केवल बाहरी समृद्धि का प्रतीक है? आइए संत कबीर जी की आंखों से इसे देखें। धनतेरस का पर्व हमें धन की महत्ता याद दिलाता है, पर संत कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धन और सफलता कभी जल्दबाजी में नहीं मिलते। जैसे पेड़ को फल आने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में समृद्धि भी संयम और कर्म से प्राप्त होती है। कबीर जी हमें चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति बिना धैर्य के जल्दबाजी में धन कमाने की कोशिश करता है, उसका नाश हो सकता है। धनतेरस पर हम जो सोना चांदी खरीदते हैं, नए बर्तन और घरेलू सामान लेते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पर क्या यह पूजा केवल भौतिक संपदा के लिए है? कबीर जी का कहना है कि असली धन तो वह है जो अंदर की आत्मा को पोषण दे। वे कहते हैं, पैसा तो बहुत है इस जग में, कोई न धन्य होए, जो भीतर नहीं धन है उसका, वह बाहर क्यों होए। यह दोहा हमें समझाता है कि अगर हमारे मन के अंदर असली धन जैसे प्रेम, ज्ञान, धैर्य और संतोष नहीं है, तो बाहर की दौलत का कोई अर्थ नहीं। धनतेरस का यह पर्व हमें अपने अंदर की समृद्धि पर ध्यान देने का भी सिखाता है। संत कबीर जी ने धन को माया माना है। माया वह है जो मनुष्य को भ्रमित कर देती है और असली सच से भटकाती है। उन्होंने कहा, माया मम नहीं मेरा ना कोय, अंतर गहरी जाके नाते रोए। इसका मतलब है कि माया किसी की स्थायी मालकिन नहीं है, वह इस संसार का मोह माया है। जो व्यक्ति माया से मुक्त होता है, वही सच्चे अर्थ में धन का अधिकारी होता है। धनतेरस के दिन जब हम धन की पूजा करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि धन केवल सोना चांदी तक सीमित नहीं। असली धन है श्रद्धा, भक्ति, सच्चाई और मानवता। कबीर जी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है, सुन मीत रे सुमिरी सुमिरी प्रभु न पायो, ध्रुव के नीचे धोखा खायो। यह दोहा आश्रय देता है कि सांसारिक वस्तुओं को पकड़कर या उन पर निर्भर होकर हम ठोकर खा सकते हैं, किंतु परमात्मा की भक्ति से मनुष्य को सच्ची शांति और समृद्धि मिलती है। धनतेरस को सिर्फ धनाने का दिन न समझें, बल्कि अपने कर्मों के सही उपयोग, आध्यात्मिक जागरूकता और मन की शुद्धि का पर्व बनाएं। धन कबीर जी के अनुसार तब ही फलता फूलता है जब उसका प्रयोग ईमानदारी, दया और समाज सेवा में किया जाए। कबीर जी ने कहा है, धन तन दोहु संभालना, जो धन गुरु ना इंसान, जान पवन जल जग में और तुलसी राम। यह श्लोक हमें बताता है कि असली धन तन और धन से बढ़कर
ज्ञान, अस्तित्व की गहराई और सादगी है। इन्हीं से मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। इसलिए धनतेरस पर कबीर जी की वाणी हमें जागरूक करती है कि पैसे की पूजा के साथ मन की पूजा भी करें। जो मन ईश्वर की भक्ति, सच्चाई और संयम से भरा होगा, उसी का जीवन धन्य होगा। केवल बाहरी धन से कोई खुशहाल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर सच्चा संतोष और प्रेम नहीं। तो आइए इस धनतेरस पर हम कबीरदास जी के अमूल्य विचारों को अपनाएं और अपने जीवन में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और धैर्य के दीप भी जलाएं। तभी हमारा धन और जीवन दोनों समृद्ध और सुखी बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए विषय और प्रेरणा के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।